याद है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। हिंदी के प्रथम नाटक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम नाटक का नाम है नहुस। परीक्षा गुरु नहीं, नहुस है। नहुस किसने लिखा है? नहुस, नहुस को किसने लिखा है बताओ? नहुस को किसने लिखा है? हाँ बताइए, किसने लिखा है नहुस को? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या भुला गए क्या सब? हाँ बोलिए। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त का नाम बताइए। सर्वपाल की यात्रा किसने लिखा है? किसने लिखा है बताओ? किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी के नाम बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए। कलाकार 2012 में 2022 में मॉडल पेपर आपका है एक हिंदी का पहला क्वेश्चन। पहला के पहला सब एक एक नंबर के 10 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। पहला आपका प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्य, बहुत आसान पेपर आता है, के निबंध के लेखक है। निबंध है एक के निबंध के लेखक है। बताओ कौन है? सोच के बताओ कौन है? सोच के बताओ। 1 2 3 4। पहला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा है संपूर्णानंद। इफ यू आर वांट द ग्रेट मार्क एंड हाई मार्क्स अचीव द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट यू आर solve the model paper in the home, in the school, in the coaching, because the model paper is very important for a student. If you are do not solve this model paper, that you are not achieve the good mark in the board examination 2022. चलिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश, राम कृष्ण दास। सोच के बताओ, सोच के बताओ कौन ऑप्शन होगा? सोचो। किसने लिखा है शिक्षा के उद्देश्य? संपूर्णानंद। सबको, आपको तो पढ़ना भी है, पढ़े भी थे 11 में, शायद 11 में पढ़े होंगे शिक्षा के उद्देश्य। पढ़े थे? पढ़े थे आप 11 में? बोलिए। हाँ पढ़े थे? 11 में पढ़े होंगे। दूसरा है ख नंबर। आ जाओ, ख नंबर। क नंबर था, क नंबर था 1 नंबर का। ख नंबर आपका ये जरूर लिखते चलिएगा कि आपको कभी वक्त मिले, ये दिया जाए अगर यहाँ आप सॉल्व करने के लिए तो करेंगे। लल्लू लाल का नाम सुने? लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है। 1 2 3 4 बताना आपको। पहला आपका है सुख सागर। कौन लिखे हैं? सुख सागर, सदल मिश्र लिखे हैं। दूसरा का है प्रेम सागर, बताना आपको। दूसरा का है प्रेम सागर। तीसरा का है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बताओ किसने लिखा है? परीक्षा गुरु किसने लिखा है बताओ? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। चलिए, विष्णु प्रभाकर नहीं लिखे परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु के लिखने वाला है लाला श्रीनिवास दास। तो कौन है? लल्लू की रचना कौन है इसमें? सोच के बताओ कौन है इनका? प्रेम सागर। कौन है इनका? प्रेम सागर। नोट कर लो इसको, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा हो जाएगा। लाला सरकार बहुविकल्पी। देखना बच्चे, अच्छा नंबर बिहार में क्या होता है? 50 नंबर बहुविकल्पी होता है, इसलिए परसेंटेज नहीं बन पाता है। इसीलिए क्या मार दोगे? अब सुख सागर बता रहे थे, सुख सागर मार देते, नंबर गया आपका। नोट कर लो यार, क्या बैठे हो? नोट करते चलो पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो टाइम से आया करो यार, कोचिंग है ना, टाइम से आया करो। 15 मिनट लेट करके आप आ रहे हैं, गाड़ी देख लीजिए। आइए, मिटाए इसको। चलिए आइए, है ना, पढ़ो तो यार, वो गिरेगी तब पर जाने की, उसको संभल के नहीं चलना चाहिए। हाँ, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ग नंबर। पर्दा कहानी के लेखक हैं। सोच के बताओ, सोच के बताओ। 1 2 3 4। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। कौन है इसमें? प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। देख लो, बहुविकल्पी देने के लिए जाओगे ना, इससे पता कर लो कितना तुम लोग का याद है, कितना तैयारी है।
आज नहीं तैयारी होगा तो पेपर में कैसे तैयारी होगा? पेपर में नहीं तैयारी हो पाएगा। वो तो रात में पढ़ोगे सुबह सब भुला जाओगे, रात में पढ़ोगे सुबह सब भुला जाओगे। बताओ कौन लिखा है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? सोच के बताओ। पर्दा कहानी कौन लेखक है? बताओ 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 कौन है? ये सपाल है। घ पर आइए, घ पर आइए। आवारा मसीहा के लेखक है, आवारा मसीहा के लेखक है। सोच के बताओ। विष्णु प्रभाकर, एकदम सही लड़का बोला है। 1 2 3 4 दिया गया विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। दूसरा आपका लिखा गया है राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष बेनपुरी। तीसरा है राहुल संकृतियानंद, संकृतियानंद। चौथा आपका है रांगेय राघव, रांगेय राघव। कौन सही है? कौन सही है? विष्णु प्रभाकर। सब लोग को याद होगा, पहला सही है। अंगा नंबर पाइए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। सोच कर बताना आपको। बाण भट्ट की, देखो वो लड़का बता रहा है, हमारे स्कूल के बच्चे फेल कर रहे हैं, पीछे पाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे कहा तो ब्रिलियंट टीचर पढ़ाते हैं आपको। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। ये सब 9 10 11 बार सब एक ही है, अंतर नहीं है इसमें। 1 2 3 4 एकदम आप अवतार करते होंगे तो स्कूल में ही बैठ कर रीडिंग करते रहिए, ठीक है। मुंह निहारने से कुछ नहीं होगा, मुंह निहारते रह जाओगे एक भी नहीं याद होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक है फर्स्ट में आपका। सेकेंड में आपका दिया है सरदार पूर्ण सिंह, सेकेंड आपका है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। आपके 11 में पढ़े थे सरदार पूर्ण सिंह के बारे में, याद है आपको? क्या लिखे थे बताओ, सोच के बताओ क्या लिखे थे, सोच के बताओ क्या लिखे थे। 11 में पढ़े थे, बोलो बोलो क्या लिखे थे? राजकुमार बता रहा है। सरदार पूर्ण सिंह कुछ लिखे थे है? क्या लिखे थे बताओ? मैं बताऊं? मैं बताऊं? बोलो। आचरण की सभ्यता लिखे थे, आचरण की सभ्यता। चलिए इसके लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के, तो 4 नंबर सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रख दे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जल्दी से। अंदर तक का ये 5 क्वेश्चन आपका है, सबको याद होना चाहिए। कभी आपको टेस्ट में पूरा दिया जाएगा, आप लोग नोट करके एक जगह रखिएगा, इसको को बढ़िया से आंसर लिखिएगा। याद हुआ? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 5 नंबर आपका हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 मिटाएं इसको, मिटाएं। आइए 2 नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा का पहला कि कमायनी, कमायनी, कमायनी किसने लिखा है? हाँ, उनका महाकाव्य कमायनी किस युग में? बात मत करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। यू आर स्टूडेंट बट डू नॉट डिस्टर्ब एनी स्टूडेंट वेयर यू आर सिटिंग। ओनली फॉलो द ब्लैक बोर्ड, राइटिंग एंड लर्निंग एंड इंक्रीज योर नॉलेज इन दिस टाइम्स। कमायनी किस युग का माने रचना है? लिख लो रचना है। किस युग माने किस युग के लिख लो, क्या करना रचना। चलिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है द्विवेदी युग। क्या द्विवेदी युग क्या है? सोच कर बताना आपको। दूसरा है क्षयवादी युग, सोच कर बताओ क्षयवादी युग क्या है। तीसरा आपका है, भारतेंद्र युग, सोच के बताओ। कोई बताओ भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा? सोच के बताओ भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा? बोलो बोलो बोलो, कब से कब तक रहा? बोलो भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा? ये भी नहीं याद है बाबू, यही तुम्हारी पढ़ाई है। चलो ठीक है, ये क्षयवादी युग की रचना है, क्षयवादी युग की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है,
ये का नंबर था, दूसरा सब एक एक नंबर का है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? कवि हमारे निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी? नए कविता के युग के बारे में बताओ कोई। नए कविता के युग कब से कब तक रहा? बोलो बोलो, सोच के बताओ, सोच के बताओ। हिंदी का पेपर होने वाला है तुम लोग। पहला लिखा है अग्रदास, अग्रदास। सेकेंड लिखा गया है तुलसीदास। थर्ड लिखा गया है नंददास, नंददास। और फोर्थ आपका है रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, आप कैसे समझेंगे बोलिए। आधुनिक युग का कवि कौन है? सोच के बताना है आपको। सोचिए कौन हो सकता है, बताइए कौन होंगे? कौन होंगे? नहीं हो सकता है। आधुनिक युग में तो 1960 में हुआ था। और आधुनिक जो युद्ध है, आधुनिक के 2000 से माने 2000 से नीचे जाओ तो इसमें होंगे अग्रदास। कौन होंगे? अगर तुलसीदास हो ही नहीं सकते, बहुत पुराने हैं, नोट कर लेना इसको। अग्रदास ये आएगा पेपर में, तो इनके बारे में बताना, ठीक है। ग, ये ग पढ़ोगे तभी ना बता पाओगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो वहीं मारेंगे, हवा में तीर मारेंगे। लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं लहा। चलिए, प्रथम तार सप्ताह की प्रकाशन वर्ष है, आपको याद है? तार सप्ताह के नाम सुने आप? किसने इसका माने मुख्य कवि कौन है? तार सप्ताह के मुख्य कवि कौन है? तार सप्ताह के मुख्य कवि कौन है? बोलिए। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आपको में लिखे भी है, मैंने आहुति बनकर देखा है, और हिरोशिमा और नागासाकी आपकी किताब में है, काव्यांजलि में। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। पढ़ाई खूब जबरदस्त, खूब जबरदस्त। 1941 में आप अपने मन से लिख लीजिए, मत पढ़वाइए, टाइम का अभाव है, टाइम के अभाव है बाबू। आप उसको सही करके लिख लीजिएगा। 1944 ईस्वी और 1947 ईस्वी। चलिए 1943 में लिख लीजिए। प्रकाशन वर्ष है, वर्ष लिखा गया है, वर्ष लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष 1943 में किया गया था। कौन थे इनके प्रमुख कवि? आगे खाली आगे कह देंगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। आपकी किताब में 2 लिखे हैं, एक मैंने आहुति बनकर देखा है, और दूसरा आपको लिखा गया है का? दूसरा आपको लिखा गया है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा बम कब गिरा था बताओ? हिरोशिमा बम कब गिराया गया था? एकदम सही लड़का बोला। नागासाकी कब गिराया गया था? 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945 को। देखो, ऐसे रीडिंग करोगे तभी सफल होगे दुनिया में। जाओगे ना फेल करके चले आओगे। पढ़ाई करना पड़ता है। देखो, लड़का पढ़ा है, पूरा उसकी याद है। एक दिन की पढ़ाई से कोई इंसान थोड़ा महान बन सकता, लगातार मेहनत करना पड़ेगा तब जाके। चलिए, मैंने देखा है कि साइकिल में बनाता रहता लड़का, लेकिन उसी में याद भी करता रहता है जीवन परिचय। होना भी चाहिए यार, होना भी चाहिए। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन आपके है, एक और क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन है? घ, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट आपका है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। सेकेंड है आपका साकेत, साकेत। थर्ड है आपका भारत भारती, भारत भारती। फोर्थ आपका है कमायनी। बोलिए, द्विवेदी की कौन रचना नहीं है? कमायनी। ट्रिक सुनिए कि पहले आप कमायनी लिखे थे ना शाहवादी युग में, तो ये नहीं होगा। सी आपका सही है, कमायनी। कमायनी के लेखक कौन है? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1889। कब मरे थे? 1937। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा याद करिए, आपकी किताब में पढ़ना भी है। जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना भी है। सरदार आपको याद है? निम्नलिखित में कौन से कृत महाकाव्य नहीं है? अंका नंबर। निम्नलिखित में से
कवन कृत महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रामचरितमानस। रामचरितमानस। साकेत। पद्मावत। पद्मावत। यामा। बताइए। यामा। पद्मावत को कौन लिखे बताओ? पद्मावत को कौन लिखे बताओ? मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस से किसने लिखा है? रामचरितमानस से किसने लिखा है? तुलसीदास। साकेत को किसने लिखा है? साकेत को किसने लिखा है? हाँ, चलिए एक और आप बताएंगे महाकाव्य का नाम? महाभारत भी महाकाव्य है। किसने लिखा है? किसने लिखा बताओ? वेद व्यास ने। एक और महाकाव्य का नाम बताइए। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसने लिखा है? प्रिय प्रवास से किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर। सब आप पढ़े हैं। चले आगे बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। सब लोग याद कर लो। 10 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिटा दो इसको। दस नंबर हम लोग 100 नंबर में कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न आ रहे हैं ना अब आपको, तो 5 × 2 = 10 नंबर। 10 नंबर की है तीसरा। आप पहचानिए कि यह किस पाठ से लिया गया। सब लोग मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ें। लिखा गया कि धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार के धातुओं की पृथ्वी को पीस के अगणित प्रकार के मिट्टिया से पृथ्वी के देह को सजाया गया है। हमारी भारी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबका जांच पड़ताल आवश्यक है। बताइए। राष्ट्र के कौन लिखने वाले हैं? वासुदेव से राजभर। जहाँ भूमि की बात हो जाए, जहाँ जन के बात हो जाए, जहाँ संस्कृति की बात हो जाए, तो समझिए कि वहाँ हमेशा किसके? भारतीय संस्कृति से राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया। तो राष्ट्र माने देश होता है, याद रखना। देश का भी कंट्री, राष्ट्र का भी कंट्री होता है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न तो यही है। पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ कैसे लिखेंगे बताओ? प्रस्तुत पद्यांश नहीं गद्यांश लिखेंगे। कुछ ही बोल देते हो तुम ना, कहानी के रूप में। गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, गद्य गरिमा भी लिखोगे, खाली हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो पहला आपका ये था प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका प्रश्न है, धरती को प्रश्न है अभी, वसुंधरा क्यों कहते हैं? बताओ उत्तर।
लड़कियों बताओ कोई, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? अरे कहोगे पृथ्वी को वसुंधरा, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती में बहुत बहुमूल्य निधियाँ छुपी हुई है, माने वस्तुएं छुपी हुई है। लाखों करोड़ सोना चांदी हीरा मोती, बालों में लगाते हो छोटी, कहाँ से आता है? सब जमीन से आता है। लिख लो, उत्तर में लिखो कि धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं। 2022 का मॉडल पेपर है, ये हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए, पूरा का पूरा आप लिख लेंगे, हो सकता है कि भी ना है। धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती के अंदर बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं उपस्थित है। बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो खुद आपको लिखना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो लिखा होगा उसकी व्याख्या आपको करना है। ये भी 2 नंबर का है, सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक कहता है माने पृथ्वी को कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। आप लिख सकते हैं इसको। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। बहुमूल्य रत्न, धातु और खनिज पदार्थ, फल फूल सब इसी पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं और पृथ्वी बहुत सारी कीमती वस्तुओं का अपने अंदर छिपाई हुई रखी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्याख्या तो आपका लिखा जाएगा देख करके। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, बताइए। चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न यह है, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? शरीर को माने हुए देह माने किसने सजाया, बताइए। पृथ्वी को देह को किसने सजाया है? पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? नदियों ने सजाया है, पहाड़ों ने सजाया है। पृथ्वी की सुंदरता नदियों से होती है, पहाड़ों से होती है। पहाड़ है तभी तो दहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, शेर की दहाड़ है, ये होता आपके। उत्तर में लिख लो कि पृथ्वी के लिखना, पृथ्वी के ऊपर दिन रात बहने वाले नदियों ने इसको सजाया है, इसको सजाया है तथा पृथ्वी पर उपस्थित पहाड़ और पर्वत ने भी पृथ्वी के देह को सजाया है, देह को सजाया है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 के पास चलते हैं। आइए 5 नंबर है। तो बढ़िया समझना सब लोग, तो बढ़िया समझो। कह रहा कि
भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। देखिए, समय समय पर हमें जांच पड़ताल करता रहना चाहिए। एकदम सही बोला है। और यहाँ पर देते उत्तर बचवा के एक बाद से विकासवा जौन बा बहुत बतियाव तरे तो लगे तुम बा तो काव्यांजलि का हो तो पक्तों के व्याख्या करके बता दे। सब पढ़ावला वाली आओ तो आप चिंता मत कर बहुत परेशान वाला। पहले देख ला पहला पाठ क्या, भावी आर्थिक लिखना। भावी आर्थिक अभ्युदय में पृथ्वी की जांच पड़ताल की जाती है। पड़ताल जैसे आपकी जांच पड़ताल टीचर करता है ना, कहते कि बच्चा लोग सब लोग को पढ़ाया गया है, इसकी व्याख्या बताने का प्रयास करिए।